अब बात कर लेते हैं मैदानी इलाकों की, जहां गुरुग्राम के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। शहर के कुछ हिस्सों में जल भराव हुआ है, लोगों की इससे दिक्कतें बढ़ गई हैं। हाई अलर्ट पर पुलिस आ चुकी है, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और कई घंटों तक लंबा जाम भी लगा हुआ है। तो देखिए, गुरुग्राम में बारिश के बाद कई हिस्सों में जल भराव हुआ है, पानी भर गया है, जिससे दिक्कतें बढ़ी हैं साइबर सिटी में रह रहे तमाम लोगों की। हालांकि पुलिस यहां पर हाई अलर्ट पर है। जल भराव होने से जाम की समस्या भी देखने को मिली है। ये बीते कल की तस्वीरें हैं। गुरुग्राम में इतना ही लंबा जाम लगा हुआ था, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था बारिश के चलते। इसमें कई घंटे लोग फंसे रहे, दिक्कतें हुई इनको, क्योंकि बरसात भी एक तरफ, दूसरी ओर पानी भरा हुआ और जाम। हमारे संवाददाता नीरज अंबावता इस खबर पर जुड़ गए हैं, जो अधिक जानकारी देंगे। नीरज, बीते कल परेशानी थी, भारी बरसात क्योंकि हो रही थी, लंबा जाम लगा हुआ था कई किलोमीटर का, कई घंटे लोग उसमें फंसे रहे, लेकिन आज के क्या हालात हैं? अभी मौसम कैसा है, क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मौसम की बात करते हैं तो फिलहाल मौसम साफ है और अनुमान ये लगाया जा सकता है कि दोपहर बाद बारिश हो सकती है। लेकिन जिस तरह से कल हमने देखा था कि पूरा गुरुग्राम पानी पानी हो गया था, जगह जगह जलभराव की वजह से लोग जो है ट्रैफिक में फंसे रहे और रात के 2 बजे तक महाजाम जैसे हालात जो है वो गुरुग्राम वासियों ने देखे। और एक बार फिर 2016 की जो यादें थी वो कहीं ना कहीं ताज़ा होती हुई दिखाई दी कि लोग उस महाजाम में 36 घंटे तक फंसे रहे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी बारिश आती है, हालांकि दिन बदलता है, तारीख बदलती है, वक्त बदलता है, कभी सुबह का होता है तो कभी शाम का, लेकिन जब भी बारिश आती है तो वही तस्वीर, वही तकदीर और इसी तरह के जाम के हालात, लोगों के इसी तरह के बयान। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन और सरकार के जो लाख दावे वायदे हर बार मानसून से पहले किए जाते हैं, हर बार बारिश से पहले किए जाते हैं कि इस बार अगर बारिश आएगी तो फिर जलभराव नहीं होगा, और जलभराव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो नहीं थमेगी, वाहनों के पहिए नहीं थमेंगे। लेकिन कल का नज़ारा एक बार फिर से कहीं ना कहीं 2016-2014 की यादों को ताज़ा करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इतने साल हो गए और हर बार दावे और वायदे किए जाते हैं, हर बार करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हालात इसी तरह के हो और इसी तरह से लोगों को जो है वो परेशानी उठानी पड़े तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी है, जिम्मेदार सरकार है, या फिर जिम्मेदार वो लोग हैं जो गुरुग्राम में रहते हैं। और वो लोग इसलिए जिम्मेदार है कि वो गुरुग्राम जैसे शहर में रहते ही क्यों है। तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन तस्वीर और तकदीर इसी तरह की होती है। लेकिन अभी फिलहाल गुरुग्राम में राहत है। हालांकि कुछ जो निचले इलाके थे जहां जल भराव ज़्यादा हुआ था, उसको पानी अभी कुछ ठहरा हुआ है और जिसको निकालने की कोशिश भी नगर निगम की तरफ से और दूसरे प्रशासनिक विभागों की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल नीरज, देखिए बारिश को तो रोका नहीं जा सकता, बारिश होगी तो पानी भी भरेगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इन सब के बीच में, जलभराव के बीच में या फिर जाम के बीच में जो स्मूथली काम होना चाहिए, आपने बात की जैसे पानी निकासी को लेकर काम हो रहा है या फिर पुलिस हाई अलर्ट पर है, कहाँ कहाँ मुस्तैदी देखते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस बारिश की बात करें तो प्रशासन ने कल जब जिस तरह से जलभराव हुआ था, महाजाम की तरफ गुरुग्राम बढ़ने लगा था, तो आनन फानन में तमाम अधिकारियों को जो है वो धरातल पर उतारा था और आज तमाम स्कूलों को बंद किया है, कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन अभी भी तमाम जो अधिकारी थे उनकी छुट्टी, हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से पहले ही अगले जो है वो 36 घंटे के लिए कर दी गई है कि कोई भी जो फील्ड में अधिकारी होता है उसको किसी तरह की छुट्टी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर हम गुरुग्राम की खास तौर पर बात करें तो गुरुग्राम के वो इलाके, चाहे हम गोल्फ कोर्स रोड की बात करें, एक्सटेंशन रोड की बात करें, सोहना रोड या फिर नरसिंहपुर चौक की बात करें जहां हमेशा अक्सर पानी भरता है, माता रोड की बात करें वहां जहां पानी भरता है, पालम बिहार इलाके या फिर जो निचले इलाके और खास तौर पर पुराने गुरुग्राम के इलाके हैं वहां हाई अलर्ट पर अधिकारियों को रखा गया है। साथ ही साथ कल देर रात तक जिस तरह से तमाम ट्रैफिक पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी और खुद गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर, गुरुग्राम के डीसी भी रात भर दौरा करते हुए नजर आए थे। लेकिन ये नजर केवल कैमरों में और फोटो या फिर तस्वीरों में देखने को मिली थी, लेकिन हालात को जो है काबू नहीं कर पाए, ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाए। और जैसे जैसे रात बीतती गई, लोग जो है 2 बजे तक अपने घर पहुंचे थे, जो शाम को 5 बजे अपने दफ्तरों से निकले। कहा कि आज तमाम स्कूलों को बंद किया गया है, कॉर्पोरेट ऑफिस से अपील की गई है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल वही उठता है कि क्या इसका कोई
पुख्ता इंतजाम हो सकता है? क्या बारिश आए तो उसका पानी हालांकि घंटा 2 घंटा ठहर सकता है, रुक सकता है, लेकिन क्या महाजाम में गुरुग्राम जैसा शहर तब्दील हो सकता है? वो भी इतना बड़ा शहर जहां हर कोई रहना और बसना चाहता है। यहाँ न केवल हरियाणा के तमाम जिलों के लोग रहते हैं बल्कि पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशी लोग भी बड़ी संख्या में गुरुग्राम जैसे शहर में रहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम है और एनसीआर का जो है सबसे अमीर शहर कहे या फिर सबसे अच्छा शहर कहे, क्योंकि हाई राइज इमारतें यहाँ हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन और यहाँ के हुक्मरानों पर कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आते हैं। निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद नीरज आपका।